आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीति फैमिली ब्लॉग में। तो बस आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी थी सुबह 8 बजे से। तो बस बाहर साग बेचने वाला आया था फ्रेश, तो मैंने साग ले लिया था और कट करके सीटी भी लगा दी। और बाबू की मम्मा ने कर लिया है नाऊ। तो बस बाबू को तैयार कर दिया था मैंने और उसको थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र लगा ली थी, अपने भी थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र लगा ली है। नहाने के बाद विंटर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो बस मैं लगा रही थी थोड़ा सा काजल मेरा फेवरेट है। मैं और कोई मेकअप नहीं करती हूँ, थोड़ा सा काजल मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो बस मैं काजल अप्लाई कर रही थी अपनी आईज़ में। अब मुझे बस पूजा करनी है और बनाना है नाश्ता बाबू और अपने लिए। स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीति फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह से ही कर दी थी 9 बजे से। फिर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है, शूट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा फिर देर हो जाती है। बस साफ़ सफाई कर ली है मैंने सारी, झाड़ू पोछा, कपड़े भी धो लिए हैं पर अभी सुखाया नहीं है। सुखा तो बाद में भी लूँगी, धोने की सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। और बाबू और उसकी मम्मा ने नाउन भी कर लिया है ना? सबका वेलकम कर दो अपने चैनल पे। बस मेरे बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी टेंशन हो रही है। कल तो मैंने इसको नहलाया भी नहीं था। इसको हल्का सा फीवर है और कोल्ड हो रखा है और थोड़ा सा खांसी भी हो रही है इसको। तो बस जब बच्चों को कुछ हो जाए थोड़ी टेंशन हो जाती है, अपने आप को कुछ हो जाए तो कोई टेंशन नहीं होती। तो बस अपने ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह ही कर दी थी। मैंने सोचा शुरुआत हो जाएगी तो एंड तो हो ही जाएगा। और कंघी मैंने अभी नहीं करी है, बस नहा के थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र और काजल मेरा फेवरेट है तो बस थोड़ा सा काजल लगाया है। और अब मुझे पूजा करनी है, पूजा करके बस नाश्ता वगैरह बनाऊंगी बाबू के लिए और अपने लिए। नाश्ता तो हम कोई हैवी नहीं करते ज़्यादा, बस ब्रेड या रस वगैरह ही लेंगे। थोड़ा सा दूध में अदरक लगा के बाबू को दूंगी, एक आधा रस देखती हूँ खाती है नहीं, क्योंकि 2 दिन से इसने कुछ भी नहीं खाया, खा ही नहीं रही है। अब पता है हम तो बोल देते हैं टेस्ट खराब हो जाता है, तबीयत खराब है, लेकिन बच्चे तो बता भी नहीं पाते ना। तो बस इसी वजह से बाबू सबको गुड मॉर्निंग कर दो, और किस्सू भी दे दो सबको। तबीयत ठीक नहीं है मेरे बेटा की, वाई पी है मेरे बाबू ने। वाई पी के रोता कितना है मेरा बच्चा, रोता है ना। चलिए बस पूजा कर लेते हैं, ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए बस ये, अगर जो ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और आप कमेंट कर देते हो, लाइक करना आप भूल जाते हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। लाइक करते तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है, नहीं तो लाइक करने से तो कुछ नहीं होता, आप लोगों को पता है। और ना ही लाइक करने के पैसे लगते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो एक कमेंट कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बस मेरी पूजा हो चुकी थी और बाबू की पूजा तो आपने देखी ही होगी, कितनी भाव भक्ति में खो गई थी। तो बस मैं दर्शन, तो बस अब मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ। बस बाबू के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, अपने लिए थोड़ी सी दूध में पत्ती लगाऊंगी और थोड़ा सा अदरक, ताकि टेस्ट चेंज हो जाए। मुझसे खाली दूध नहीं पिया जाता, तो बस इस वजह से मैं थोड़ा सा अदरक डाल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। चाय में पीती नहीं हूँ क्योंकि मुझे चाय पसंद नहीं है। तो बस देखो परेशान कर रही थी, बार बार उसी को कह रही थी, उल्टे सीधे काम करती, फ्रिज खोल के खड़ी हो जाती है। पता है ठंड हो रही है, सर्दी लग रखी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मानती नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने पराठे बनाए थे सबके लिए, बथुए के और मेथी के। तो बस मैंने एक अपने लिए तभी बना के रख लिया था, तो बस मैं इसको गर्म करके अब खा लूँगी। क्योंकि फिर पता है अपने लिए एक ही पराठा बनाना होता है तो बस आलस आ जाता है अपने लिए बनाने में। तो इस वजह से मैंने पहले ही बना के रख लिया था कि तब मतलब मन नहीं करता बनाने के लिए। अकेले अपने लिए, सबके लिए बनाना हो तो कोई टेंशन नहीं है, पर अकेले के लिए मन नहीं करता बनाने का। तो बस मैं अपने लिए गर्म कर रही थी पराठा, क्योंकि ठंडे हो जाते, खाए नहीं जाते। तो एक पराठा मैंने तभी अपने लिए बना के रख लिया था, और चाय भी मेरी बन चुकी है। आ जाइए आप सब लोग भी नाश्ता एंजॉय कर लीजिए। नाश्ता मेरा गर्मा गर्म तैयार है, मेथी और बथुए का पराठा। और मैंने मेथी और बथुए का पराठा ऐसे कट करके ही बनाया था, बॉईल करके नहीं बनाया था। आपके साथ भी कभी मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया था, सुबह सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो बस इसी वजह से बाबू के लिए मैंने ब्रेड ली है, तो कह रही थी मम्मा ब्रेड खाना है, दूध ब्रेड खाना है, तो बस इसके लिए मैंने ब्रेड ले लिया था। और रस भी है, थोड़ा सा लिया है नमकीन। तो बस नाश्ता हमारा तैयार है, आ जाइए आप सब लोग भी इंजॉय कर लीजिए नाश्ते को। मैं आपको दिखा रही थी, आ जाइए आप सब लोग दिखा लीजिए।
तो बस बाबू और मैंने नाश्ता कर लिया था, कपड़े वॉश कर दिए थे मैंने, तो बस मेरे को ड्रायर करके उनको सुखाने थे, क्योंकि धुलने का काम ही बहुत बड़ा होता है। सुखा तो कभी भी लो, क्योंकि 1 बज गया था। ये सब काम में साफ़ सफाई और इतना काम हो जाता है सुबह सुबह, तो इतनी भाग दौड़ होती है, समझ ही नहीं आता क्या काम करें और क्या छोड़ें। तो बस अब 1 बज रहा था, मैं आई थी कपड़े सुखाने के लिए, तो बस मैं जल्दी जल्दी कपड़े सुखा रही थी। फिर नीचे जाके मुझे बनाना है लंच। तो देखिए कपड़े सारे सुखा दिए हैं मैंने, और आज ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा बादल सा भी हो रहा है, थोड़ा वैसे ही हो रहा है। और कपड़े मैंने दोबारा और धोए थे, क्योंकि बाबू को मैंने दवाई दी थी, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया भी है। उसको दवाई देती हूँ तो उल्टी कर देती है सारी दवाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उसे दवाई दी, उसने उल्टी कर दी। सारे कपड़े मेरे भी गंदे कर दिए और अपने भी सारे कपड़े उसने गंदे कर लिए। आप सोच रहे होंगे नेक्स्ट डे का व्लॉग है, नहीं ये नेक्स्ट डे का व्लॉग नहीं है, ये उसी दिन का व्लॉग है। तो बस मैंने नाश्ता बना लिया, वो सॉरी लंच बना लिया था, लंच हमने कर लिया था। ये शाम का वक्त है, शाम के बज रहे थे 5। तो छोटी मोटी भूख मैं बना रही थी मैगी, क्योंकि बाबू को भी खानी थी मैगी, उसे खानी नहीं थी, उसे खेलना था मैगी से। तो बस मैं मैगी बना रही थी। मिर्च मैं अभी नहीं डालूंगी, मैंने डाली है मटर। सर्दियों में किसी चीज़ में मटर ना डले हो ही नहीं सकता है। मटर तो मेरी वैसे भी फेवरेट है। मिर्च मैं उसके अंदर बाद में ऐड करूँगी, पहले अपनी बेटी के लिए निकाल दूँगी। तो उसमें मैं मैगी डाल रही थी, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था, तो एक हाथ से मैगी टूट भी नहीं रही थी। और ऐसे लंबे लंबे नूडल्स फिर खाने में भी मतलब प्रॉब्लम होती है, तो बस मैं इसे तोड़ के डालती हूँ। टमाटर मैंने ऊपर से डाल दिया था, क्योंकि पहले मैं अगर जो टमाटर डाल देती तो मटर बिल्कुल ना गलती, और फिर खड़ी खड़ी अच्छी नहीं लगती है मटर। तो बस मैगी बन रही थी, तो उसी बीच में आ गई थी, मेरे को बेडशीट बिछानी थी, क्योंकि बाबू को मैं यहीं बिठा के दे रही थी दवाई। तो इसने सारे कपड़े गंदे कर दिए थे, तो मेरे को सारे चेंज करने पड़े। उसको मैंने दोबारा से नहलाया, मैं भी नहाई, और बेडशीट भी मैंने धोई, चेंज करी। आज मेरे 2 शिफ्टों में कपड़े हो गए हैं। अब शाम को मैं कपड़े और धोकर सुखा के आई हूँ, क्योंकि ये कपड़े नहीं रखे जा सकते। तो बस मैं दोबारा से आ गई थी किचन में। मैगी मेरी बन गई थी। लोग बाग कहते हैं 2 मिनट्स में बन जाती है मैगी, 2 मिनट्स में बिल्कुल नहीं बनती है, कम से कम 10 मिनट लगते हैं मैगी बनाने में। 10 से 15 मिनट का समय लगता है मैगी बनाने में, 2 मिनट्स में नहीं बनती है। बस कहने का है 2 मिनट्स नूडल्स, ऐसा कुछ नहीं है। बस बाबू के लिए निकाल दी थी, और मैंने डाल दी थी इसके अंदर थोड़ी सी मिर्च। तो बस अब हम मैगी खाएंगे और अपनी मैगी इंजॉय करेंगे। आप सब लोग भी आ जाइए, छोटी मोटी भूख के लिए मैगी खा लीजिए। तो बस मैं मैगी वैगी खाने के बाद हम दोनों ऊपर आ गए थे। तो मैंने कपड़े धोए थे, तो मैंने यहाँ के भी धो दिए थे। सोफ़े के कवर मेरे को 1 वीक हो गया था बिछाए हुए, तो बस मैंने इसके भी चेंज कर दिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने ये बेडशीट के बनाए हैं कवर, और बहुत अच्छे लगते हैं, कवर से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं सोफ़े के। तो बस मैं अब आ गई थी। मैं बस पूरे दिन काम नहीं ख़त्म होता, बस क्या बताऊँ काम तो कितना ही कर लो कितना ही कर लो, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। पूरे दिन इंसान काम कर सकता है बिना रुके, बिना थके, लेकिन काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है। तो बस देखो ये भी ठीक करा रही थी, काम बढ़ा रही थी, मैं लगा रही थी और ये हटा रही थी। तो बस मैं कह रही थी बाबू बस तू एक जगह बैठ जा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। आज बहुत सारे कपड़े धोए मैंने, और फिर बाद में तो मैंने हाथ से धोई थी, तो इस वजह से मैं बहुत थक गई थी। लेकिन मुझे बिना बेडशीट के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बेड, और बिना कवर के सोफ़े नहीं अच्छे लगते। तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करूँगी थोड़ा रुक के, लेकिन पहले मैं बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ, क्योंकि कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना फिर बिल्कुल भी। तो बस इसी वजह से मैं कर रही थी सफाई। तो बस सोफ़े के कवर मैंने बिछा दिए थे, और अब मैंने ये मैट वगैरह भी धोए थे, तो बस मैं उनको भी बिछा रही थी, और अपनी अपनी जगह पे सारा सामान रख रही थी। मेरी बाबू हटाती रहती है, मैं लगाती रहती हूँ, बस पूरे दिन हमारा यही गेम चलता रहता है। आई होप ये मेरे छोटे से व्लॉग आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पर जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, प्लीज़ बेल आइकन के साथ कर